मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कहते हैं कि इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली दुनिया के पहले मौलवी हैं जिनकी वलादत पर टीचर्स डे मनाए जाते हैं। हर 5 सितंबर को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत ज़ोर और शोर से टीचर्स डे का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर तमाम उसातिज़ा की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है, उन्हें तोहफ़े तोहफ़ से नवाजे जाते हैं और उनके शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। तालिब इल्म और उस्ताद के बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, इस मौके पर उसातिज़ा और तालिब इल्मों के बीच देखने को मिलते हैं। यकीनन इस यौम उसातिज़ा के मौके पर उसातिज़ा कराम के लिए अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर किए जाते हैं और उनकी खैर व आफ़ियत की दुआ की जाती है। और जो उसातिज़ा हमसे दूर जा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए दुआएं खैर किए जाते हैं। आइए इस मौके पर सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा हावड़ा के मुंतज़िमीन ने उसातिज़ा डे के मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर अपने उसातिज़ा को तालिब इल्मों ने तोहफ़े तोहफ़ से नवाजे और उनके कामयाबी के लिए टीचरों ने दुआएं की और उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद दी। आइए हम स्कूल के मुंतज़मीन, स्कूल के टीचर हज़रात से बात करते हैं कि वो अपने तालिब इल्मों के लिए क्या नेक ख्वाहिशात रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं जिससे उनकी मुस्तकबल बेहतर से बेहतर हो। कहते हैं कि उस्ताद यकीनन मेमार है कौम और मिल्लत के लिए, उन तालिब इल्मों के लिए जो कौम और मिल्लत की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर सैयद अहमद हाई स्कूल के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं। अल्लाह का शुक्र करा, मैं तमाम टीचर लोग बहुत ही मेहनत कर रहा, बहुत जद्दोजहद दे रहा। हम लोग टीचरों को गवर्नमेंट जैसा सैलरी नहीं दे पाते हैं, मगर फिर भी जो है कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा उन लोगों का ख्याल किया जाए। टीचर लोग भी बच्चों, आज का दौर ऐसा हो गया है, लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है इंग्लिश मीडियम टाइप का है। तो हम लोग के यहाँ भी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल को कायम किया गया है, जिसमें इंग्लिश में एक सब्जेक्ट उर्दू भी है। तमाम बच्चे, गैर मुस्लिम बच्चे भी तो उर्दू भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। बड़े बड़े लोग उर्दू बचाने में लगे हुए हैं। हम लोग खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने, खासकर प्रिंसिपल साहब मुख्तार अहमद साहब, असलम परवेज साहब और भी लोगों ने मशवरा करके, हाजी रऊफ साहब इंतकाल कर गए, सालाम अंसारी साहब, हम लोग ख्वाब था कि इंग्लिश मीडियम हो, अच्छा से अच्छा एजुकेशन हो और साथ में उर्दू हो, साथ में बंगला हो, साथ में इंग्लिश हो। हमारे यहाँ तमाम ही सब्जेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, बंगाली भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं। और बड़ा हम लोग का ख्वाब ये है कि बड़े स्कूल का मुकाबला हमारे बच्चे करें। आज बहुत मिनिमम फीस में 100, 200, 300 रुपये फीस में जो है बच्चों को तालीम दिया जाता है। और हम लोग का कोशिश ये है कि बच्चे जो है कौम के बच्चों के साथ, काबिल बच्चों के साथ खाना से खाना मिला करके आगे बढ़े। इसी ख्वाब में हमारे बहुत से महरूमीन टिकियापाड़ा के जियाले लोगों का ये ख्वाब था कि हम लोग एक जो है कॉलेज का कायम करने का ये था कि हम लोग जब झूमरपट्टी से स्कूल कायम किया, आज हमारे यहाँ 2000 बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। 1600 तो स्टूडेंट नर्सरी से क्लास 10 में है। मेरे यहाँ जो है नीट का क्लास चल रहा है, 10-12 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। डॉक्टर समीम साहब हैं, सोहनी मैम है, डॉक्टर हमजा सर है, डॉक्टर अकरम रियाज साहब है, साबिर साहब असिस्टेंट में है, समाना भी हेड टीचर है अभी। ये तमाम लोग बहुत मेहनत और जद्दोजहद से स्कूल को चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का ये जद्दोजहद है कि अच्छा से अच्छा तालीमी मैदान में बच्चे आगे जाएँ। WBCS का भी तैयारी का हम लोग का जहन में है, बहुत जल्दी अल्लाह चाहेगा लोग मिले, हम लोग के साथ जुड़े। मगर हम लोग का एक टारगेट है कि कौम को के बच्चों को बहुत मिनिमम फीस में हम लोग को आगे लेके जाए। कौम के पास गरीबी ज़्यादा है, लोग हैं जिनके पास अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा पैसा है, बड़े स्कूलों में जाते हैं, मगर हम लोग को फैसिलिटी यहाँ देना चाहते हैं वो मिनिमम फीस में। तो जो भी सुबह हम लोग कायम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कौम का
लोगों पर कम बर्डन रहे और ज़्यादातर आज इस नीट क्लास चलाने में या कंप्यूटर चलाने में स्कूल 1 लाख रुपया बड़े स्कूल बेयर करता है, बच्चों से मिनिमम फीस लिया जाता है। हम लोग एक पौधा लगा दिया है, अल्लाह से उम्मीद है, बच्चों से उम्मीद है कि बच्चे दिल खोल के मेहनत करेंगे। टीचर भी बहुत जद्दोजहद, हम लोग को खुशी होता है कि सैलाबी हालात भी है, सारा स्कूल बंद है, मगर हमारा स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा, ये बहुत बड़ी बात है। देख करके हम लोग का ये होता है कि हम लोग का जो ख्वाब है अल्लाह ताला ताबीर करे, हमारे बच्चे लोग कामयाब हो। टिकिया पड़े के लोगों का, कलकत्ता हावड़ा के लोगों का दुआ है और लोगों से ताउन की अपील है कि आप स्कूल का भी कुछ ताउन करें, मदद करें, अपने हाथों से मदद करें। कंप्यूटर दे दें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दे दें, बेंच चेयर दे दें। आप हम लोग का इस मिशन में देखिए, एजुकेशन ही आपका कौम को आगे लेके जा सकता है। जहाँ पर हम बार बार बोलते हैं दुख होता है, जहाँ लाखों करोड़ रुपया आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं, आपका कौम के बच्चों के लिए भी आप आइए ना, अपने हाथों से बढ़ के काम कीजिए। आपका नाम से मार्बल लगा दिया जाएगा, बच्चे आपको दुआएं देंगी। यही बात बोल के बात ख़त्म कर रहे हैं। गांधी भाई है हम लोग के साथ में, हसन कुरैशी भी बीमार है, बहुत से मेंबर ऐसे हैं, सालम अंसारी, रऊफ साहब, इब्राहिम साहब, शहरियार खां, ऐसे सौदागर बहुत से लोग हैं इंतकाल कर गए, पर सबका ख्वाब लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी को दुआएं साथ में है, यही बात। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अली है। मैं इसी सर सैयद अहमद हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर रह चुका हूँ और जब कुछ मंथ पहले हम लोग के स्कूल के सेक्रेटरी साहब ने और कमेटी मेंबर ने, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ डिसीजन लिया सडनली कि मतलब नीट के लिए तैयारी किया जाए, तो इसका जो बजट था बहुत काफ़ी हाई था। और आप लोग नीट का जानते ही, ये बजट एक टीचर का से लेकर एक स्टूडेंट के मैनेजमेंट तक का बहुत ज़्यादा हाई बजट रहता है। तो हम लोग बैठे और इस चीज़ में ध्यान रखा, तो लेकिन सेक्रेटरी साहब और सारे जो मेम्बरान हैं, ठीक है, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग आगे कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग टिकिया पाड़ा की सरजमीन पर इस चीज़ का काफ़ी कमी था। जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो हम लोग इस चीज़ से डर रहता था, क्योंकि हम लोग जब भी उसमें प्रॉब्लम हद तक आती थी, पैसा का प्रॉब्लम होता था, बहुत होता था। तो इस सिलसिले में हम मशवरा लिए बैठे हम लोग, तो बोले कि नहीं, इस चीज़ का जितना भी ज़्यादा खर्चा हो, हम लोग एक न एक कुछ हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो हम लोग इसी सिलसिले में ये सर सैयद अहमद हाई स्कूल में सर सैयद अहमद कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर के नाम से ये अदारा कायम हुआ और इंशाअल्लाह बहुत ही हद तक 3 महीना भी हुआ है। 6 जून से शुरू हुआ था और आज आपका 5 सितंबर है। ये देखते ही देखते हम लोग ने उम्मीद नहीं किया था कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, और साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ ही साथ हम लोग टीचर लोगों के कॉपरेशन भी देखें। हर एक टीचर से, अकरम सर को जब एक बार फ़ोन किया गया, शमीम सर से हमसे अच्छा है, मैम इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है, सर अपना इंस्टीट्यूट लोग बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करके छोड़ के आते हैं, तो बहुत सारा ये चीज़ देखने को मिलता है। और काफ़ी कम टाइम में सर लोग से, जब तक यहाँ तक कि सर लोग जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस का पैसा भी नहीं लेते, वो लोग फ्री में ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी कराते रहते हैं। हमजा सर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो केमिस्ट्री के 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं। तो बहुत ऐसे देखा जाता है, और कमेटी से हम लोग ज़्यादा उम्मीद रहता है, और ये कमेटी हम पे डिपेंड है कि हमसे मांगती है, हर चीज़ आती है कि कोई भी छूट के लिए कि तुम साबिर करो, अपना देखभाल करो हर चीज़ के लिए। तो टीचर के साथ साथ कॉपरेट स्टूडेंट लोग से भी हम लोग को मिलता है और साथ साथ गार्जियन से भी मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अगर इस इंस्टीट्यूट से डॉक्टर नहीं बना, लेकिन एक स्टूडेंट जो है उस रास्ते में कायम ज़रूर हो कि एक डॉक्टर का जैसा बिहेव तो ज़रूर करेगा, ये हम लोग उम्मीद रखें। आने वाले दिनों में फैकल्टी की कुर्बानी रंग लाएगी इंशाअल्लाह ज़रूर, फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट की कुर्बानी भी रंग लाएगी। अगर नहीं हुआ ये तो मेरा वादा है इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा इसमें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना तबस्सुम है। मैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल की टीचर इंचार्ज हूँ। सबसे पहले तो मैं नीट के तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों की आवाज़ पर लब्बैक कहा और नीट के लिए क्लासेस शुरू किए। और
देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ इतने मैं 26 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे जैसे साबिर सर भी मौजूद है, ये मेरे स्टूडेंट रह चुका है ये साबिर सर, तो वो टीचर बन चुके हैं। और अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। नीट की तालीम यहाँ पे जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमें ये उम्मीद है और हमारी दुआ है कि बच्चे जो है हमारे खुद के हमारे स्कूल के बच्चे पढ़े, नीट में एडमिशन लें और डॉक्टर बने। बहुत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टीचर्स जो हैं कोऑपरेटिव हैं। थोड़ी बहुत तो होती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सारे टीचर्स जो है हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और सारे मतलब मेहनती हैं और होता ही रहता है। बस उन लोगों को ज़रा सा ये एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है और सारे कोऑपरेट, ऐसी कोई ख़ास किस्म की परेशानी नहीं होती है टीचरों की तरफ से ना हमारे मैनेजमेंट की तरफ से जी। और मैं आखिर में बात कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे मैनेजमेंट की तरफ से जो ये कोशिश हुई है काफ़ी सराहने के काबिल है। और हम ये चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ सितारा कहीं माह कामिल न बन जाए। शुक्रिया। और मैं डॉक्टर शमीम अंसारी हूँ। फ़िलहाल मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ IDBG हॉस्पिटल आपके बेलियाघाटा में जी। और सबसे पहले मैं सभी को सभी एडुकेटर को टीचर्स डे की शुभकामनाएँ देता हूँ। फ़िलहाल 2 से 3 महीने हो चुके हैं। सर सैयद की तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है मेडिकल के बच्चे लोगों के लिए, नीट के लिए। यहाँ पे पूरे सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे पढ़ाई होते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जिस तरह से माहौल है तिकियापाड़ा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाते हैं, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। और साथ ही में एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है कि यहाँ पे क्लास टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट, क्योंकि नीट के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे एनालिसिस किया जाता है बच्चे में जो पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में पढ़वाते हैं, तो पढ़ाते के दौरान हम लोग क्लास में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल दिमाग में कब तक रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्लास टेस्ट भी लेते हैं। क्लास टेस्ट के बाद हम लोग पार्ट टेस्ट लेते हैं, पार्ट टेस्ट के बाद रिव्यू टेस्ट होते हैं, रिव्यू टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट होते हैं। इतने सारे एग्ज़ाम देने से क्या होता है, बच्चे लोगों को ये क्वेश्चन क्या होता है दिमाग में फिक्स्ड हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिस के, ये जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं ना टेस्ट, उसके वजह से रिज़ल्ट बच्चे लोग के और भी इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सब बच्चे लोग यहाँ पे आ सकते हैं और इतनी कम फीस है यहाँ पे। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी अदर्स इंस्टीट्यूशन के, तो यहाँ पे जस्ट 1000 मंथली फ़ीस है और इतने कम फीस में सारे सुविधे यहाँ पे। बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे, फिज़िक्स के लिए अकरम सर हैं, बायोलॉजी के लिए सुहिनी मैम है और केमिस्ट्री के लिए हमज़ा सर है और मैं भी बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। अभी हम लोग पूरे बच्चे लोगों के पीछे मेहनत के लिए लग चुके हैं हम लोग और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे जी। ये हर चीज़ हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे 2 घंटे 3-4 घंटे पढ़ने के बावजूद बहुत कुछ ग्रैप्स कर लेते हैं। 2 क्लासरूम में जो चैप्टर बच्चे लोग अपने से पढ़ेंगे, एक चैप्टर उनको 1 वीक लग जाता है। जब मैं शुरुआत में मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए 1 हफ्ते लग जाते थे, लेकिन जब पढ़ाते बार प्रैक्टिस से क्या होता है, आज 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जो बच्चे अपने से बहुत लोग करेंगे, उन लोगों को बहुत मेंटर्स की ज़रूरत होते हैं। आजकल सेल्फ तो स्टडी करना ही पड़ता है, लेकिन मेंटर्स क्या करते हैं, वो आपके हफ्ते 2 हफ्ते जो काम है वो आपको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कौन किस तरह से उसको गाइडेंस मिलता है, उस बेसिस में बच्चे अच्छे कर पाएंगे। बच्चे यहाँ आए और नीट से जुड़े जी, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत ये मेरे मैसेज ये है कि आजकल का जिस तरह से दौर है कि क्योंकि सब लोग 30 सेकेंड में सब लोग खुश हो जाते हैं। आजकल बच्चे लोग 30 सेकेंड में क्या होता है, डोपामिन इतना रिलीज़ होता है कि बच्चे लोग सब लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है टीचर्स को बच्चे लोगों को इस तरह से 2 घंटा 4 घंटा अट्रैक्ट करके रखना, क्योंकि आजकल के बच्चे जो 30 सेकेंड के अंदर क्या होता है, फोकस बिगड़ जाता है, क्योंकि सब लोग रील्स वगैरह चलाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स लोग को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं। क्लास में हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चे लोग से बार बार बुलवाते हैं कि बच्चे लोग को बोलते बोलते क्या होता है, वो याद हो जाते हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेशन फ़िलहाल हम लोगों को बहुत सपोर्टिव हैं।
हर तरह की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और भी आने वाले कल में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आपने AI की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं कि अभी जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो जितने बच्चे लोग के साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चे लोग को जब हम लोग एक डिजिटल बोर्ड में अगर हम लोग क्लास करवाएंगे और भी बहुत अच्छे करेंगे तो बच्चे लोग को और ज़्यादा समझ में आएंगे। जी, जैसे कि अभी तो 3-4 महीना हुआ है क्लास शुरू हो गया है। पहले जैसे टीचर को कुछ दिन लगता है कि स्टूडेंट का साइकोलॉजी समझने के लिए, मतलब स्टूडेंट का मतलब जैसे कि इधर जो बच्चा लोग है, अभी हम लोग मतलब 3-4 महीना में ये भी समझ गए हैं कि मतलब किस स्टूडेंट्स के पास मतलब वो कितना एफर्ट दे पाएंगे। मतलब जो कम भी एफर्ट दे रहा है उसको भी हम लोग बार बार बताते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स एक दिन एब्सेंट भी करते हैं तो हम लोग उसी को स्पेशल फ़ोन करके भी बताते हैं कि तुम लोग क्यों क्लास नहीं किए हो, क्या वजह है, नेक्स्ट टाइम से मत एब्सेंट हो। या फिर मॉक टेस्ट लेते हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट तो होता ही है, मतलब 2 मॉक टेस्ट होता है, रिव्यू टेस्ट होता है, साथ में हम लोग जो एक चैप्टर भी पढ़ाते हर हफ्ते उसका भी एक क्लास असेसमेंट ले लेते हैं, मतलब इंस्टेंटली, ताकि मतलब उसी पोर्शन से भी मतलब कितना उन लोगों को समझ में आया या फिर कैसे वो लोग उसके लिए मतलब कैसे रिजल्ट दे रहे हैं वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ताकि मतलब स्टूडेंट्स मतलब अगर क्लास असेसमेंट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, ताकि मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर वो लोग रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, देखिए नीट का क्या है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हो रहा है, ठीक है। उसमें जो स्टूडेंट्स हर रोज़, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हम देखें, जो स्टूडेंट सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नीट के लिए क्या मतलब 2-3 पैरामीटर होते हैं अगर आप देखें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा मतलब जो समझ में आना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, वो तो बात है ही, ठीक है। टॉपिक हमको समझ में आया, सिर्फ समझने से ही तो नहीं होगा, उसके साथ प्रैक्टिस, उसके साथ स्टूडेंट को भी पूछना चाहिए कि हाँ ये हम इतना पढ़े। जैसे कि जब हम क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स को ये भी हम बता दिए, देखो कि मतलब अभी तुम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है। हम लोगों के ज़माने में क्या होता था कि इतना इंटरनेट था नहीं, कुछ डाउट रहता तो हम लोग नेक्स्ट हफ्ते जब क्लास होगा हम उसके लिए बैठे रहते थे। तो अभी स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, तो हम ये भी बता देते हैं कि अगर पढ़ते पढ़ते आज क्लास हो गया, शाम को जाके घर में पढ़ाई शुरू किए रात को, अगर कुछ जगह डाउट हुआ तो तभी तुरंत व्हाट्सअप करके भी पूछ लो, ताकि तभी क्लियर हो जाए। या फिर शायद उस दिन आंसर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, एक हफ्ता फिर तुमको नेक्स्ट क्लासेस के लिए बैठे नहीं रहना पड़ेगा। देखिए AI का बात क्या है कि अभी तो नीट का जो मतलब सिस्टम है उसके अंदर तो अभी AI फ़िलहाल आया नहीं, ठीक है। अभी AI जो बता सकते कि यूनिवर्सिटी लेवल में, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल में AI आया है, ठीक है। क्वेश्चन सेटअप का बता सकते हैं, या फिर जैसे कि मैकआउट का जितना हम सुने कि उधर का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है कुछ AI लेवल का होता है। मतलब अभी यूनिवर्सिटी के मतलब नीट तक अभी गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कमी बताए तो जो टीचिंग या फिर ये जो लर्निंग मेथड है ये यूनिडायरेक्शनल मेथड नहीं, ये बाई डायरेक्शन, मतलब बोथ साइड से होना चाहिए। हम आधा दे रहे हैं, वो लोग भी आधा देगा, तभी पॉसिबल है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का जिसका एब्सेंट होता है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। गार्जियन को भी, गार्जियन मीटिंग भी हुआ है, गार्जियन को भी बुला के बात किए, ताकि वो लोग भी मतलब देखे घर में भी मतलब क्यों एब्सेंट करे, मतलब छोटे छोटे बात लेके, ताकि एब्सेंट ना करे। इस चीज़ में भी बहुत ध्यान देते हैं। मतलब हर रोज़ हम लोग का अटेंडेंस जाता है, उसमें भी कोई भी एब्सेंट रहता है, पहले एब्सेंट स्टूडेंट के पास कॉल जाता है, गार्जियन के पास कॉल जाता है कि क्यों नहीं आ रहा है, ताकि जो मतलब लैक है वो चीज़ भी मतलब कवर हो जाए। देखिए साइंस सब्जेक्ट से भागते मतलब ये तो मतलब अभी नीट का जो सब्जेक्ट है उसमें तो तीनों ही साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एटलीस्ट दिखाई देगा प्रूव्ड, मतलब क्या, आप अगर बायोलॉजी का देखिए ये तो सब प्रूव्ड है, तो बच्चे को ऐसे ही मतलब चीज़ से एग्जाम्पल दे के पढ़ाना पड़ता है, ताकि वो डेली लाइफ के साथ उसको मैच कर पाए, तो उसी से इंटरेस्ट उसको लगेगा तभी। मतलब ऐसा नहीं कि जब टीचर पढ़ा रहे कि वो रोबोटिक वे में या फिर पढ़ा दे रहे हैं। जैसे कुछ भी हम जब पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं डेली लाइफ के साथ, ताकि उस चीज़ दिमाग में बैठ जाए। और हाँ, और मतलब हर एक स्टूडेंट्स को ये भी करते हैं कि मतलब कौन क्या उस पर प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग, क्योंकि जितना बच्चे सबका अभी तक हम लोग सब जितना भी टीचर है उसका साइकोलॉजी भी पता चल गया कि किस स्टूडेंट का कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या कौन सा चैप्टर में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये भी पता चलता है। तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हम लोग चाहते हैं कि उसको ऐसे ही पढ़ाएं ताकि उसमें भी इंटरेस्ट आए, उससे भी वो MCQ सॉल्व कर पाए। बच्चे जो टास्क देते हैं, देखिए पहले बहाना जब बनाते हैं उसके बाद हम लोग ऐसा सिस्टम बना दिए तब करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि क्लास असेसमेंट हर हफ्ता ही ऑलमोस्ट होता रहता है, तो फोर्सफुली वो मार्क्स हम लोग डाल देते हैं।
गार्जियन भी देखते हैं, मतलब दोनों साइड से घर में भी उसको सुनना पड़ेगा कि क्यों कम मार्क्स लाए हो। क्या सब्जेक्ट लेती हो? मेरा नाम है डॉक्टर सोहिनी चक्रवर्ती, मैं इधर बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। और मेरा नाम अकरम रियाज़ है और मैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल में एक नीट के बैच का फ़िज़िक्स फैकल्टी हूँ। सो यहाँ पर बैच स्टार्ट हुए आपको लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और बच्चों का ग्राफ काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। और इस टीचर डे के मौके पर सबसे बेहतरीन तोहफ़ा टीचरों के लिए यही होता है कि बच्चे अच्छे करें और उनसे हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो और करें। सो हमारे लिए तो आज के दिन में ये बहुत बेहतरीन बात ये होगी कि बच्चे हम ये एक ऐसा तोहफ़ा दें जिससे उनका भी आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और हमारा भी नाम हो। सो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है। जी कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो खलीस है, जो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। उन बच्चों से क्या कहना? सो बस यही कहना है कि हर टीचर अपने तरफ से मुकम्मल एफ़र्ट देता है, कंप्लीट एफ़र्ट देता है। आपको टीचर्स को और स्टूडेंट को सबको एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं कि एक जनरल सी बात कहनी चाहिए। मैं एक ये आपको बोल सकता हूँ कि मैं एक अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक ऐसा ताल्लुकात होना चाहिए कि वो टीचर को एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ फ्रेंड ट्रीट करें। तो एक्चुअली ये दोनों तरफ से है। अगर स्टूडेंट टीचर को अपने भाई, अपने वालिदैन के बराबर मानते हैं तो ऑब्वियसली वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर बच्चे एक दोस्त टीचर को रिस्पेक्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करेंगे। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन, एक मिस गैप क्रिएट हुआ जा रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना होने की वजह से होता है। सो ये जनरल सा इन्फॉर्मेशन और पैगाम होगा टीचरों को ख़ास तौर से कि बच्चों और टीचर के बीच में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ बच्चे फ्री होकर कुछ कह सकें। सैयद अहमद के मैनेजमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो क्लासेस हो रहे हैं, इस तरह बेहतरी के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? सर यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप है और पहले स्टेप में इतना ज़्यादा अचीव किया है इन्होंने, तो ये खुद में बड़ी बात है। और वक्त के साथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। फैकल्टीज़ हुए या मैनेजमेंट हुआ, ये अपने तरफ से पूरे एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होए जा रही है। अचीवमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर बच्चे जो मॉक दे रहे हैं उनमें उनका मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। कहते हैं कि टीचर मुल्क के मेहमान होते हैं, स्टूडेंट क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने भी एक टीचर बनने के लिए बहुत जद्दोजहद की है। हम सब इस मुकाम तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचे हैं। हमने पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद किया, प्लस तजुर्बा भी हासिल किया, फिर यहाँ तक पहुँचे। और पहुँचने के बाद बहुत खुशी है कि इस मुकाम पर पहुँचे। डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज़ इंसान बन सकता है, लेकिन टीचर वो जब तक ना चाहे वो नहीं बन सकता। टीचर डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन टीचर कोई नहीं बना सकता। टीचर खुद बनना पड़ता है अपनी मेहनत से। अगर हम समाज का भला चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेरी नज़र में एक उस्ताद का दर्जा होता है कि उस्ताद समाज बनाता है, इंसान बनाता है, माहौल बनाता है। और हम इंशाल्लाह इसी कोशिश में लगे हुए हैं सर सैयद अहमद ख़ान स्कूल के ज़रिया। और हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारी टीचर्स, हमारी सीनियर्स, शबाना मिस मेरे पास खड़ी हैं, ये हमारी सेकेंडरी की इंचार्ज हैं और मैं प्री प्राइमरी की इंचार्ज हूँ। और हम लोग बहुत खुश हैं इस स्कूल का हिस्सा होकर कि अल्लाह ने हमें इस कार्य खैर के लिए चुना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि 30 साल पहले स्कूल की क्या हालत थी। एक इस जगह पर क्या होता था, यहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता था। कहते हैं कि कूड़े करकट का भी दिन फेरता है, तो बात बिल्कुल सच है। और इस कूड़े की भी नसीब पलटी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो जगह को यहाँ के मुकामी लोगों ने मिलकर, चंदानेश्वर मंदिर लोगों ने, तालीम के चाहने वाले ने लोगों ने मिलकर यहाँ पर क्या क्या एक तालीम गाह बनाया। और यहाँ पे पहले एक स्कूल झोपड़ी थी, आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी स्कूल। आज ये स्कूल हावड़ा
मैं तो कहूँगी बंगाल में सबसे टॉप पर स्कूल बनने जा रहा है और ये हम कोशिश करेंगे हमारे स्कूल का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो। और मैं कहना चाहूँगी कि इसका मुस्तकबिल जो है काफ़ी रोशन है और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और हम ये हमारी ख्वाहिश है और हम ये चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल दोनों हैं। बच्चे देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि उर्दू को भी नहीं छोड़ा, उर्दू जो कि हमारी मादरी ज़ुबान है, तो सबसे बड़ी बात तो इस स्कूल की ये है कि हम लोग जो है हमारा नाता जो है उर्दू से, उसको हम लोगों ने तोड़ने नहीं दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक सब्जेक्ट हमारा जो है उर्दू पढ़ाया जाता है। तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश तालीम के साथ साथ जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ज़ुबान है, उसको भी सीख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे हर फील्ड में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे बच्चे जो है डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बिल्कुल बनेंगे। मैं हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जो एक बेहतरीन इंसान बने, इसके साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और नीट की भी तैयारी, आपको भी पता है कि हमारे स्कूल में नीट की तैयारी हो रही है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की बहुत जल्द तैयारी यहाँ पे शुरू होने वाला है। हमारे बच्चे मुकाबला जाती एग्ज़ाम में बैठेंगे और कंप्यूटर की भी यहाँ पे तालीम दी जाती है। यानी कि हमारा जो स्कूल है कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ के जो कमेटी के मेंबरान हैं दिन रात इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से जो है ये स्कूल दिन रात तरक्की करे और इसके लिए हमेशा वो लोग कोशा रहते हैं। और हमारी भी ख्वाहिश है और हमारी भी ये दिली तमन्ना है कि हमारे यहाँ स्कूल का नाम रोशन हो और यहाँ के बच्चे जो है बहुत आगे जाएँ। शुक्रिया। Heart for the teachers, they have done all the celebration things, they have organized all the things, they have worked with their committee members has also organized all the things for our Teachers Day celebration. So I want to thank the teachers, the students and all the committee members who have organized such a beautiful occasion for us. Thank you. The teacher seeds of the knowledge, what are you saying? Yes? The teacher seeds of the knowledge, what are you saying? Teachers in this school, we as a teacher wants to impart education to all the students. We are trying our best so that our students will do good result in class 10th exam, and we are hoping that students of our school in future will become a good doctor or engineer or a government officer. न्यूज़ डेस्क टीवी में आपका इस्तेमाल है। आज टीचर्स डे मुबारक मौका है ये। आप इस मौके पर अपने स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आज का जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के हवाले से क्या बोलना? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू। मैं अपने मैसेज में बच्चों को ये बताना चाह रही हूँ कि तालीम बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। बगैर तालीम के एक इंसान अंधे की तरह है, लेकिन तालीम के साथ साथ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी डिसिप्लिन भी तालीम का एक हिस्सा है। और आज के ज़माने में जो बच्चों को देख रहे हैं, तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन वो लोग डिसिप्लिन नहीं है, तमीज़ नहीं है, टीचरों की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो मैं अपना मैसेज उन तमाम बच्चों को दे रही हूँ कि तालीम हासिल ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ टीचरों की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, क्योंकि ये दोनों साथ रहेगा तो इंसान अपने मुस्तकबिल की तलाश आसानी से कर लेगा और मुस्तकबिल को पालेगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनका कोई ना कोई फ्यूचर ज़रूर उन लोग सोचें कि हम लोगों को क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या समाज में हम लोग की खिदमत करनी है। तो ये तमाम चीज़ें उनके जहन में रहती है। जो बच्चे इस पर चलते हैं, अमल करते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो मेरी यही अल्लाह ताला से भी दुआ है कि उन तमाम बच्चों को अल्लाह ताला मुस्तकबिल उन लोगों को संवार दे और सही रास्ते उन लोगों को नसीब अता फरमाए, मुस्तकबिल उन लोगों का रोशन हो और हमारा मुस्लिम माशरा समाज में एक मुकाम, आला मुकाम तक पहुंच जाए। मेरा यही है। उन टीचर्स को क्या पैगाम देंगे जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में दिन रात एक करते हैं? उन टीचर को क्या कहना चाहते हैं? और जो टीचर्स हजरात अपने स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कि उन लोगों का मुस्तकबिल बहुत ही शानदार हो, तो मैं ऐसे टीचर को बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरीके से कामयाबी के रास्ते पर और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने की अल्लाह ताला से यही है कि उन लोगों को इस रास्ते पे सही रास्ते पर अल्लाह ताला उतारे। उन होशियार बच्चों को क्या कहेंगे जो आज के दौर में मोबाइल से बहुत करीब होते जा रहे हैं और तालीम से दूर, जो ड्रॉप आउट बच्चे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
हाँ, ये देखिए कि मोबाइल का ज़माना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये यूजेस और मिस यूजेस दोनों है। इसके इस्तेमाल सही भी है और इसका इस्तेमाल गलत भी है। सही इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम होती है वो नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को पता चल जाता है। और इसका मिस यूजेस ये है कि बहुत सारी उसमें ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों के उम्र के हिसाब से बिल्कुल अलग है, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। गार्जियन हजरात से भी यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की तरफ ख़ास ध्यान दें। आज के ज़माने में मैं ये अपने करीबी देखती हूँ कि गार्जियन हजरात जो है ये वो स्कूल और ट्यूशन को ही ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि स्कूल और ट्यूशन में ही बस उन लोगों का ये एजुकेशन है। नहीं, बल्कि अपने घरों में अपने बच्चों पर ख़ास ध्यान देना चाहिए और तालीम की तरफ ख़ास तौर से मेन मकसद ये तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सवाल, आज के इस मुबारक मौके पर सर सैयद अहमद स्कूल के मुंतज़मीन से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सर सैयद अहमद स्कूल अल्लाह के फजल करम से आज जिस मुकाम पर खड़ा है, अल्लाह की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी नेमत बख्शी है। और हम इस स्कूल में मेरा 24 ईयर्स हो चुका है और 24 ईयर्स इसके बहुत ही नशीब और फराज मैं देख चुकी हूँ। और ये समझ लीजिए कि झोपड़ी से ये महल की तरफ हुआ और इसमें हमारे तमाम कमेटी मेंबरान, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे स्कूल के तमाम जितने स्टाफ से, सेक्रेटरी साहब से जो कमेटी मेंबरान हैं, उन लोगों ने बहुत कोशिश की है और इसको आगे बढ़ाने की आज तक कोशिश करे। और हमारे स्कूल इंशाल्लाह आगे चल के और भी तरक्की करेगा। जो आज तरक्की हुआ है ये आप लोगों की नज़रों के सामने है और इंशाल्लाह हम लोगों को अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस स्कूल को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फ़र्ज़ की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। हावड़ा टिकियापाड़ा के अवाम वाकई काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने स्कूल के बुनियाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक नई इमारत तामीर की।